आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर चार जो है हमें शब्द दिए हुए हैं, या हम कहें कि हमें यहाँ पर चार खंड दिए हैं जिनके हमें जो है वह संक्षिप्त टिप्पणी को लिखने को कह रहा है जिन पर। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और एक एक करके जो है सभी पर जो है वह टिप्पणी लिखते हुए उनको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमसे सबसे पहले कह रहा है कि एल्किल मूलक, एल्किल मूलक। ठीक है ना, तो ये जो एल्किल मूलक होते हैं, ये जब हम एल्केन श्रेणी से जो है एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमें जो है वह एल्किल श्रेणी प्राप्त होती है। और ये जो हमारे ऐसे जो यौगिक होते हैं, ठीक है, वे सभी हमारे एल्किल मूलक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि एल्केन श्रेणी का जो समान सूत्र होता है वो तो हमारा CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब इससे जो है हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे, यानी कि -1 कर दें, तो ये हमारा क्या बचेगा? ये हमारा बनेगा CnH2n+1। ठीक है, तो यही जो होता है ये हमारा एल्काइल श्रेणी का समान सूत्र होता है। एल्काइल श्रेणी का समान सूत्र होता है हमारा। ठीक है, अब इसी सूत्र के आधार पर जितने भी हमारे जो मूलक प्राप्त होते हैं वे हमारे एल्किल मूलक कहलाते हैं। जैसे कि हम इसका सबसे पहला मूलक देखें तो n बराबर हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा बनेगा जाकर के CH3, और एक कार्बन की जो संयोजकता है वह भी किसी दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन के द्वारा संयोग करके पूर्ण होगी। ठीक है, अगर किसी दूसरे हाइड्रोजन से संयोग कर लेगा ये, तो ये जो है एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु इस अवस्था में जो है ये हमारा एक एल्किल मूलक कहलाएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा? मेथाइल, मेथाइल इसे कहेंगे हम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पहला जो है वह एल्किल मूलक जो है वह इस प्रकार से परिभाषित होता है। ठीक है, तथा दूसरे में हम देखें तो दूसरे में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर? ओजोनीकरण, ओजोनीकरण। ठीक है ना, तो ओजोनीकरण की अभिक्रिया, जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण को लेते हुए स्पष्ट करें कि जब हम एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एथिलीन ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिसकी जल अपघटन कराने पर जो है हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, और ये जो अभिक्रिया हमारी ओजोनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लें कि एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर, ओजोन यानी कि O3, ठीक है ना, O3 से कराने पर एथिलीन ट्राई ओजोनाइट प्राप्त होता है। ट्राई ओजोनाइट, एथिलीन ट्राई ओजोनाइट प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो जिसका जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर, ठीक है, जिसका जल अपघटन कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है हमारी ओजोनीकरण कहलाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अभिक्रिया की समीकरण देखें तो एथिलीन जो होता है ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने ओजोन के साथ अभिक्रिया कराई यानी O3 के साथ। इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एथिलीन ओजोनाइड प्राप्त होता है। ठीक, जो कि इस प्रकार से ये हमारा बनता है। ठीक है, अब इसका जो है हम यहाँ पर जल अपघटन करवा देंगे, यानी H2O के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH2 है इसको हम लिख सकते हैं HCH। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके इस प्रकार से जो है ये हमारा 2 फॉर्मेल्डिहाइड अणु बना लेता है, HCHO प्लस। अब ये जो हमारा एक ऑक्सीजन बचा है ये जल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण किया हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी अभिक्रिया है वह जो है कहलाती है ओजोनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, यह हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया अभिक्रिया के उपरांत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रिया जो है वह पूर्ण होती है। ठीक, तो ये दूसरे भाग का भी उत्तर हो गया। तीसरे में हमसे क्या कह रहा है? श्मिट अभिक्रिया। ठीक है ना, तो जब हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से करवाते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर मेथिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है,
और ये जो अभिक्रिया है वह हमारी श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो आइए इसको हम लिखें कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल यानी कि N3H से कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होती है, मेथिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है वह हमारी श्मिट अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है, श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी श्मिट अभिक्रिया जो है परिभाषित होती है। तो जैसे कि अभिक्रिया के समीकरण देखें यहाँ पर, तो एसिटिक अम्ल या ये कहें हम एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CH3COOH। इसकी जो है वह हमने यहाँ पर हाइड्राजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ अभिक्रिया करवाई। तो इसमें क्या होता है कि दो नाइट्रोजन आपस में संयोग करके जो है वे N2 बना करके निकल जाते हैं, तथा ये COO जो है ये आपस में अभिक्रिया करके CO2 बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर बचा क्या, CH3 और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक नाइट्रोजन बचा, जो कि मिल करके हमारे यहाँ पर मेथिल अमीन यानी कि CH3NH2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, मेथिल एमीन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, श्मिट अभिक्रिया। ठीक है ना, तथा अंतिम अभिक्रिया जो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि निर्जलीकरण। ठीक है, तो जब कि हम यहाँ पर जो है किसी यौगिक के से जो है वे जल का अणु निकाल देते हैं तो उसके फलस्वरूप जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसमें जल रहित होता है वो यौगिक। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है वह हमारी जल के निकालने की वह निर्जलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो निर्जलीकरण। ठीक, तो इसको हम पहले लिख लें और उसके बाद एक जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको स्पष्ट करें कि किसी यौगिक से जल के अणु का निष्कासन कर, जल के अणु को निष्कासित करने की प्रक्रिया, निर्जलीकरण कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया जो है हमारी इस प्रकार से परिभाषित है। तो जैसे कि हम अभिक्रिया की समीकरण को देखें हैं तो यहाँ पर हम जो है वह एथिल अल्कोहल का जो है निर्जलीकरण की अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर C2H5OH की अभिक्रिया जो है वह हम पहले H2SO4 के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो H2SO4 को जो है हम क्या लिख लेते हैं, H2 को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से HHSO4, और इसको हम जो है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ठीक, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो OH है ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और H2O बना करके निकल गया। तो ये देख सकते हैं ये H2O का अणु निकल गया। इसी कारण से ये जो प्रक्रिया होती है वह हमारी निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहलाती है और हमें यहाँ प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया जिसको हम पुनः गर्म कर देते हैं जब। ठीक है, तो यहाँ से जो है वह हमें यहाँ पर एथिलीन प्राप्त होती है यानी C2H4 प्राप्त होता है प्लस H2SO4 फिर से निकल जाता है। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो गई, एथिलीन। यह हमारा क्या था, एथिल अल्कोहल था ये हमारा। ठीक, ये क्या हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा समीकरण है वह एथिल अल्कोहल के जो है निर्जलीकरण की समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के सभी भाग उत्तर पूर्ण हो जाते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।